दोस्तों, आपने बहुत सारे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, पर क्या आपने उस शिवलिंग को देखा है जो दुनिया का सर्वप्रथम शिवलिंग है? कहते हैं कि शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव ने यहीं पर स्थापित किया था, जिसके बाद यहीं से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। इसके साथ ही एक वक्त यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती थी वो तत्काल ही पूरी होती थी। पर बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने मंत्र शक्ति द्वारा ऐसा होने से रोक दिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और इस शिवलिंग के पीछे का क्या रहस्य है, इन सभी बातों को आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि हमें फिर से ग्रो होने के लिए आपका फुल सपोर्ट चाहिए। जागेश्वर धाम, जो अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। कई पारंपरिक शास्त्रों में इसे 12 मूल ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जागेश्वर की तल की ऊंचाई 1870 मीटर है। देवदारू के घने वृक्षों से घिरी ये घाटी एक मनोहारी तीर्थ है। जागेश्वर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो कि अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों में आज भी नित्य पूजा अर्चना होती है। जागेश्वर में इन मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया, इस सवाल का जवाब खोजने पर भी नहीं मिलता, किंतु इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में करवाया था। पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मत्स्य, मगध, अंग एवं बंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था। माधव सेन नामक सेनावंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आया था। चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थे। देवचंद्र से लेकर बाज बहादुर चंद्र तक ने जागेश्वर की पूजा अर्चना की। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने स्थानीय विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दायक वन में घने जंगलों में दीर्घ काल तक तप किया। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियां अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप किया करते थे। भगवान शिव कभी कभी दिगंबर अवस्था में नाचने लगते थे। एक दिन इन ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई तो उनकी दृष्टि दिगंबर शिव पर पड़ी। सुगठित स्वस्थ पुरुष शिव को देखकर वे अपने सुध बुध खोने लगी। अरुंधति ने सबको सचेत किया, किंतु इस अवस्था में किसी को अपने आप पर काबू नहीं रहा। भगवान शिव अपने धुन में रमे रहे, उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। ऋषियों की पत्नियां कामांध होकर मूर्छित हो गए। वे रात भर अपनी कुटिया में वापस नहीं आए तो प्रातः ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। जब उन्होंने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां अस्त व्यस्त मूर्छित पड़ी है तो उन्होंने व्यभिचार किए जाने की आकांक्षा से भगवान शिव को श्राप दे डाला और कहा कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अंततः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाएगा। भगवान शिव ने नेत्र खोला और कहा, आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञान के कारण ऐसा किया है, इसीलिए मैं श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वयं गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सप्त ऋषि भी आकाश में तारों की तरह अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही संसार में त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा जी ने संसार